मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब एक ही स्त्री से एक से अधिक पुरुष प्यार करते हैं तो सबसे ज्यादा हक किसका होता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी सुननी होगी। यदि तुमने इस कहानी को मन से सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निश्चित मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, आप कहानी शुरू करें, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, प्राचीन समय की बात है, यमुना नदी के तट पर एक सुंदर सी नगरी थी जहाँ पर गजानंद राजा शासन करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण भी रहता था जो रोजाना यमुना के किनारे तप करने के लिए जाता था। वहीं ब्राह्मण की एक बहुत ही रूपवान पुत्री थी जिसका नाम मोहिनी था। वहीं जब मोहिनी की उम्र शादी के योग्य हो गई तो माता पिता और भाई को उसके विवाह की चिंता होने लगी। वहीं एक दिन ब्राह्मण अपने किसी यजमान के यहाँ पर बारात में गया हुआ था और उधर उसका लड़का पढ़ने गया हुआ था और ब्राह्मणी घर पर थी। उसी दिन संयोगवश ब्राह्मण के घर में एक सुंदर सा लड़का आया, वो भी ब्राह्मण था। और उसी समय मोहिनी की माँ ने यानी ब्राह्मण की पत्नी ने उस लड़के के गुण और रूप को देख कर के उसे वचन दे दिया कि मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी मोहिनी से कराऊंगी। उधर दूसरी तरफ उस ब्राह्मण को यानी मोहिनी के पिता को भी एक ब्राह्मण का लड़का मिल गया और फिर उस ब्राह्मण ने यानी मोहिनी के पिता ने उस लड़के को वचन दे दिया कि वो अपनी बेटी मोहिनी का विवाह उसी से करेगा। उधर मोहिनी का भाई यानी ब्राह्मण का लड़का जो पढ़ने गया हुआ था, वहाँ उसे भी एक ब्राह्मण का लड़का मिलता है तो वो भी उसको वचन दे देता है कि वो अपनी बहन मोहिनी की शादी उसी के साथ करेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार ब्राह्मण की एक लड़की जिसका नाम मोहिनी था, उसकी शादी के लिए 3 लड़कों को वचन दिया गया। पहले लड़के को मोहिनी के पिता ने वचन दिया, दूसरे लड़के को मोहिनी की माँ ने वचन दिया और तीसरे लड़के को मोहिनी के भाई ने वचन दिया। इस प्रकार कुछ समय के बाद में जब ब्राह्मण घर आया तो अपने साथ में उस लड़के को लेकर आया तो उसने क्या देखा कि वहाँ एक ब्राह्मण का लड़का पहले से बैठा है। वहीं थोड़ी देर के बाद में मोहिनी का भाई भी एक ब्राह्मण लड़के को लेकर घर आ गया। इस प्रकार थोड़ी ही देर में मोहिनी के माता पिता और भाई को सब समझ में आ गया। फिर तो तीनों सोचने लग गए कि अब क्या करें, आखिरकार किस ब्राह्मण पुत्र के साथ में मोहिनी का विवाह करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसका बेटा सोच ही रहे थे कि मोहिनी की शादी किस लड़के के साथ में की जाए। तब तक मोहिनी को एक सर्प काट लेता है। फिर तो मोहिनी के माता पिता और भाई सहित तीनों ब्राह्मण युवकों ने वैद्य को बुलाया और जहर झाड़ने वालों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार सब अपना अपना उपचार करके चले गए, लेकिन मोहिनी ठीक नहीं हुई और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार दुख से विलाप करते हुए सभी मोहिनी को शमशान लेकर गए और उसका दाह संस्कार करके वापस लौट आए। वहीं दूसरे दिन तीनों लड़कों में से पहले लड़के ने शमशान में जाकर के
मोहिनी की हड्डियां समेट लीं और फकीर बनके जंगल में चला गया। वहीं दूसरे लड़के ने मोहिनी के शरीर की राख को एक गठरी में बांध लिया और वहीं झोंपड़ी बनाकर बस गया। वहीं जो तीसरा लड़का था वो मोहिनी की याद में सन्यासी बनकर के नगर नगर में घूमने लगा। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस प्रकार जो तीसरा लड़का सन्यासी बन गया था, एक बार वो घूमते घूमते किसी नगर में जा पहुंचा। वो एक विद्वान ब्राह्मण के घर पर पहुंच गया। उधर उस ब्राह्मण के एक लड़का था जो उस नगर के राजा के यहाँ पर सैनिक था। और फिर जैसे ही वो सन्यासी भोजन करने के लिए बैठा तो कुछ सैनिक उस ब्राह्मण के बेटे का शव लेकर घर में घुस आए और उस ब्राह्मण को उस घटना के बारे में बताने लगे जिसके कारण उसके बेटे की मृत्यु हो गई थी। वहीं बेटे का शव देख करके ब्राह्मण की पत्नी दुख से विलाप करने लगी, जिसे देख करके योगी जो थे अपना भोजन बीच में ही छोड़कर खड़े हो गए। वहीं ब्राह्मणी का रोना उसके विद्वान पति से देखा नहीं गया, चूंकि उसके पास में पूर्वजों की दी हुई संजीवनी विद्या की पोथी थी। फिर तो ब्राह्मण ने जैसे ही संजीवनी विद्या का मंत्र पढ़ा तो उसका मरा हुआ लड़का पुनः जीवित हो गया। उधर वो योगी जो था उस ब्राह्मण की संजीवनी विद्या की पोथी देख करके आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि अगर ये संजीवनी विद्या की पोथी मेरे हाथ आ जाए तो मैं अपनी मोहिनी को फिर से जीवित कर लूँगा। और फिर ऐसा सोच कर के उस योगी ने खाना खाया और उस ब्राह्मण के घर में ही रुक गया। वहीं रात होने के बाद में जब सभी भोजन करके सो गए तो योगी चुपचाप धीरे से उस पोथी को लेकर के शमशान की ओर चल पड़ा। और फिर चलते चलते वो सन्यासी जो था उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां मोहिनी का दाह संस्कार किया गया था। और फिर वहां जाकर देखता है कि वो दोनों लड़के भी वहीं बैठे बातें कर रहे हैं। इस प्रकार योगी ने उन दोनों लड़कों को उस संजीवनी विद्या की पोथी के बारे में बताया। फिर तो दोनों लड़कों ने अपने पास रखी मोहिनी की हड्डियां और राख निकालकर रख दी। उधर जैसे ही सन्यासी ने मंत्र को पढ़ा तो मोहिनी जीवित हो गई। और फिर जैसे ही वो लड़की मोहिनी जीवित हुई तो वो तीनों लड़के फिर मोहिनी से शादी करने के लिए आपस में झगड़ने लगे। अब न्याय कैसे हो, पत्नी किसको मिले, यानी दुल्हन एक है और दूल्हा तीन है। उसी समय पर गरुड़ जी को बुलाया गया तो गरुड़ जी कहने लगे कि मोहिनी की शादी उस लड़के के साथ होनी चाहिए जो उसकी राख को लेकर अपने जीवन को बिताता रहा। फिर तो तीनों लड़के कहने लगे, हे पक्षीराज, ऐसा अन्याय क्यों? तो गरुड़ ने कहा, एक बात हमेशा ध्यान रखो, तुम तीनों में से जिस लड़के ने मोहिनी की हड्डियां रखी हैं वो उसके बेटे के समान हुआ, और जिस लड़के ने संजीवनी विद्या से जीवन दान दिया है वो बाप के समान हुआ। और जो लड़का उस लड़की की राख को लेकर के रमा रहा वही उसका असली हकदार हुआ, यानी उसका पति हुआ। भगवान शिव कहते ही पार्वती, इस प्रकार गरुड़ जी ने न्याय किया और तीनों लड़कों को मानना पड़ा। फिर वो लड़का जो ब्राह्मण की बेटी की राख को लेकर समय बिताता रहा उसके साथ में उसकी शादी हुई और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। तो मित्रों, आपको गरुड़ जी का न्याय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही इस कहानी से ये सीख मिलती है कि जिस घर में लोग आपस में विचार विमर्श करके काम नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से ही करने लगते हैं, जिस प्रकार ब्राह्मण ने, उसके बेटे ने और उसकी पत्नी ने अपनी अपनी मर्जी से एक लड़की की शादी के लिए 3 लड़कों को वचन दे दिया। चूंकि ब्राह्मण बहुत ही भक्ति भाव वाला था,
इसलिए भगवान को उसके वचन की रक्षा करनी थी और इसी वजह से ही ब्राह्मण की बेटी को सर्प ने डस लिया ताकि उसके वचन की रक्षा हो सके और फिर उसके जीवित होने का रास्ता भी दिखा दिया, जिससे ब्राह्मण की बेटी पुनः जीवित हो गई और उसे एक अच्छा सा जीवन साथी मिल गया। तो मित्रों, परिवार में कोई भी काम करें तो हमेशा सुलह से ही करना चाहिए, एक दूसरे के परामर्श से ही करना चाहिए। ऐसा करने से कभी काम नहीं बिगड़ता। तो मित्रों, यदि आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।